इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 पार्ट 2 बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप सर्च के बटन को दबाएंगे तो आपको पार्ट सेकंड मिल जाएगा। अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहा बिकॉज अभी तक मैंने वो बनाया नहीं है। तो इसी तरह मैथ की कोई भी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो इस तरह से सर्च करके आप उस तक पहुंच सकते हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि दी गई जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको वन बाय वन आप सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है इक्वेशंस, वो किसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ है सॉल्व, के सॉल्व किसे कहते हैं। तो पहले इक्वेशंस पे बात करते हैं। इक्वेशंस को मैं एक सैम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो बेसिकली ये मैंने क्या लिखी है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे पता चलेगा इक्वेशन लिखी है, बिकॉज इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें जिनकी बात की जा रही है वो आपस में बराबर है। मिसाल के तौर पर x प्लस 2 जो है वो 7 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज मैंने यहाँ पर मिडल के अंदर इक्वल का साइन डाला है। तो दो चीज़ों के दरमियान अगर इक्वल का साइन डाल देंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगा। इसीलिए इक्वेशन एक स्टेटमेंट भी कही जाती है कि इक्वेशन का मतलब ये भी होता है कि ऐसी बात जिससे ये पता चले कि ये इसके बराबर है। जैसे x प्लस 2 जो है वो 7 के बराबर है। कैसे बराबर है मैं आपको ये भी फाइंड आउट करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे इधर प्लस 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और उसके बाद 7 में से 2 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह हमें x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई, 5 आई। तो 5 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं पुट करके दिखाता हूँ। अगर ये हमारी इक्वेशन थी x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ और तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 इज इक्वल टू 7। तो आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो दैट मीन कि ये साबित हो गया कि एक इक्वेशन थी। तो आई होप इक्वेशन आपको पता चल गया होगा कि दो ऐसी चीज़ें जो जिनके दरमियान में इक्वल का साइन हो और वो एक दूसरे के बराबर कंसीडर की जाती हैं, उसी को इक्वेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सॉल्व के ऊपर। तो देखिए जैसे अगर कोई भी इक्वेशन होगी, मिसाल के तौर पर ये एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो है ये x, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं यानी x y z होता है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलते हैं सॉल्व। मिसाल के तौर पर ये हमारी इक्वेशन थी, इसे सॉल्व मैंने कैसे किया, यानी सबसे पहले ये स्टेप किया और उसके बाद ये स्टेप किया और इन दी एंड जो है मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने को सॉल्व करना बोलता है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम करने को सॉल्व करना बोला जाता है। इसीलिए जो 7.1 है उसके अंदर जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं आपको उन सब को आपने सॉल्व करना है, यानी उन सब में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहला स्टेप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका आप एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, जितने भी नीचे नंबर मौजूद होते हैं उन्हें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कहा जाता है और ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें नोमिनेटर कहा जाता है। आई होप ये चीज़ आपको मालूम होगी। तो एलसीएम लेके दिखाऊँ आपको डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3। इसका ये था डिनोमिनेटर, दूसरा 2 था और 6 था। इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 वैसे का वैसा, क्योंकि तकसीम नहीं होता, और 3 2 दा 6। इसके बाद 2 के टेबल पे जाता है तो 1 वैसे का वैसा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो 3 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 6 को हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो यही हर क्वेश्चन के अंदर होगा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का आप एलसीएम्स मालूम करो और उसके बाद हर टर्म के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे ताकि चेक करने वालों को आसानी हो। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये आ गई हमारी स्टेटमेंट जिसमें हमने मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लाई करवाएं 6 को ईच साइड के साथ। तो इसके बाद सबसे पहले पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आ गया x। उसके बाद इससे करवाएंगे तो -6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2x
और इधर करवाएंगे 6 से तो 6x ही बन जाएगा, क्योंकि x से जब मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6। तो चारों के साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो है ऊपर नीचे जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो, तो 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6 एंड 6 1 6। तो अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सॉरी बन जाएगा 2 to the 4, तो इधर लिख देंगे हम 4x। इधर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, और ये आ जाएगा 3x। इधर 6x वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा +1। इसके बाद और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x में से 3x गया तो यहाँ पे बच जाएगा x, और इधर आ जाएगा 6x + 1। अब सॉल्व का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन के एक तरफ x की यानी जो वेरिएबल होगा उसको रख लेंगे, और दूसरी तरफ कांस्टेंट नंबर रख लेंगे। तो a को हम यानी कांस्टेंट नंबर को इधर रहने देते हैं, और 6x को जो है इधर से इधर ले आते हैं। तो जैसे ही मैं इधर लेकर आऊँगा तो हो जाएगा x - 6x = 1। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों आया, बिकॉज आप लोगों को मालूम होना चाहिए इक्वेशन में जब भी कोई टर्म एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो उधर जाके ये प्लस की होती है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, दैट्स वाई कि इधर -6x आया है। अब इसको फर्दर आगे चलाऊँगा तो -6x में से x गया तो बच गया -5x, और इधर आ जाएगा 1। अब जो है अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले तो इस माइनस को ख़त्म करूंगा, क्योंकि x का आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो माइनस खत्म करने के लिए क्या करूंगा, मैं -1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ -5x के साथ, और मैं इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। क्यों करवाया, क्योंकि ये भी इक्वेशन का रूल है कि जो काम आप एक तरफ करेंगे वही दूसरी तरफ भी करेंगे, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो जो इधर -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो उधर भी ज़रूर करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन हो सब में ऐसे ही करना होगा। वैसे मुख्तलिफ तरीके होते हैं इनको डील करने का, मेरा तो यही है। अब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x, और इधर प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर आ गया -1। अब जो है x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 5 भी है। तो अब इक्वेशन का एक और रूल है कि कोई भी चीज़, ये 3-4 रूल हैं, अगर अच्छे से समझ में आ जाए एक्सरसाइज पूरी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी कि 5 इधर इक्वेशन के अगर एक तरफ, या 5 क्या कुछ भी इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको दूसरी तरफ लेकर जाना हो, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ जिसको आप लेके जा रहे हो वो दूसरी साइड पे अगर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए 5 को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद ये -1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ऑफिशियली मैंने इसको ऐसा लिखना चाहिए मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5, लेकिन इसको दोबारा सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो आसान सी बात, आप लोगों को पता भी होगा कि एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड। तो बेसिकली अब जो है हमारे पास ये आया हमारे पास x की वैल्यू, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने इसे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना किसे कहते थे, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। तो ये मैंने वैल्यू मालूम कर दी, और एंड में आप लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि किसी वेरिएबल का वैल्यू मालूम करना। तो इसीलिए सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 5, और इसको इनक्लोज कर देंगे मिडल ब्रैकेट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 1 ज़ा 3, 2 वैसे का वैसा, और 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 6, 6 हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। और अब एलसीएम यानी कि को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो 6 को जो है मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई x - 3 डिवाइड बाय 3, और माइनस फिर 6 को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा x - 2 डिवाइड बाय 2, और इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को तीनों के साथ, तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कैंसिल कर देते हैं, 3 2 6, तो बदले में 2 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 2 × x - 3। इधर जो है 2 3 6 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो बच गया पीछे बच गया x - 2, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
और लास्ट में हमारे पास -6 आ गया मल्टीप्लाई होने के बाद। फर्दर इसको अब ये मल्टीप्लाई होता है 2 अंदर, तो 2 को इसके साथ फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक इसी तरह 3 को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 टू द 6 माइनस 3x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखो बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो अंदर वाला साइन जो है वो बदल जाता है, इसलिए ये माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अगेन मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन जब भी ब्रैकेट्स ओपन होती हैं चेंज हो जाता है। ये चीज़ें जहन में रखा करें, वरना आप कमेंट्स में पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आता वहाँ पर मैं कैसे बताऊँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द 6 और इधर आ जाएगा -6। आगे चलाऊँ तो अब कैसे होगा, जो सिंप्लीफाई करें तो इनको -3x है और +2x है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए -3x में से 2x निकाल देंगे तो माइनस का x बच जाएगा और ये +6 -6 से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा -6। अब इक्वेशन के बोथ साइड पे माइनस हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो नीचे बच जाएगा x = 6। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट या सोल्व x की वैल्यू आ गई। तो नीचे आप लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट और यहाँ पे 6 लिख के इसको मिडल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो ब्रैकेट्स के बाहर अगर कुछ हो तो उसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मैं इधर इक्वेशन के लेफ्ट साइड से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और उधर से 1/3 को। तो ये क्या बन जाएंगे, अगर इधर x के साथ मल्टीप्लाई करवाया एक दफ़ा इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा x/2 और माइनस, और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या होगा, 1 1 द 1 होता है और नीचे आ जाएगा 6 2 द 12। उसके बाद ये आ गया +2/3 और इधर से ये क्या आ जाएगा 5/6 प्लस, अब ये 1/3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 1 द 1 और 3 2 द 6 और साथ में बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन बदलता नहीं है, तो इसलिए माइनस का माइनस और ऊपर 1 से 3x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x/3। तो ये हमारी सिंपल हो गई। अब हम जैसे कि पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे कि नीचे वाले जितने डिनोमिनेटर उन सब का एलसीएम ले लो, तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे डालूंगा मैं एक, आप रफल में डाल लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं ये यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद इसे रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, 12 है, 3 है और दूसरी साइड पे 6 है। ये क्वेश्चन काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके से कर रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको आसानी हो, वरना इन दोनों का एलसीएम ले लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करके छोटा छोटा करके भी हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही ये सवाल होता है। तो इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 2 के टेबल पे नहीं चाहता वैसे का वैसा, 2 3 द 6 एंड 2 3 द 6 एंड 3 वैसे का वैसा। उसके बाद अब 3 पे लेकर जाऊँ तो 3 2 द 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2। तो बेसिकली एलसीएम कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 द 6 और 6 2 द 12। तो बेसिकली 12 जो है हमारे पास एलसीएम आया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 12। 12 को अब सबके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे लिखा 12 मल्टीप्लाई x/2, यहाँ पे लिखा -12 मल्टीप्लाई 1/12 और इधर आया +12 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल के इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 5/6, इधर भी +12 मल्टीप्लाई 1/6 और इधर आ जाएगा -12 मल्टीप्लाई 3x/3। अब इसको कैंसिल कर दो, जो चीज़ कैंसिल होती है तो 2 6 का क्या होता है 12, तो ऊपर आ जाएगा 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, इधर 12 12 से कैंसिल तो पीछे बच गया -1, इधर जो है क्या बचेगा 3 4 ज़ा 12 और 4 2 द 8, तो इधर आ जाएगा +8 और इधर क्या आ जाएगा 6 2 द 12, तो 5 2 द 10 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आ जाएगा 6 2 द 12, तो ये हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा -4 ज़ा 12 और इधर आ जाएगा 4 3 द 12 और यहाँ पे यानी कि आसान सी बात है, जैसे पीछे करके आए क्वेश्चंस को वैसे ही ऐसे होगा कि काटो और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा दो। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x वैसे का वैसा, +8 में से 1 गया तो इधर प्लस का रह जाएगा 7 और इधर
10 और 2 12 और माइनस 12x। अब x की एक तरफ रख दो और नंबर्स जो हैं वो दूसरी तरफ कर दो। तो इस 12x को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12x, और इधर 7 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 7। आगे लेके चलूँ तो इसको अब ये ऐड हो रहे हैं 12 और 6, तो ये हो जाएगा 18x, और इधर 12 में से 7 गया 7, 8 9 10 11 12 5 बच गया, तो इधर आ जाएगा 5। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 18, और ये नीचे लिख देंगे हम सोल्यूशन सेट, और इधर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 18, और ये मिडिल ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर्स उनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे डाली लाइन, और नीचे 6 है और 9 है, तो 3 के टेबल पे जाए तो 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, पे 2 के टेबल पे करते हैं तो 3 वैसे का वैसा एंड 3 1 ज़ा 3। तो बेसिकली 3 2 द 6 और 6 3 द 18, तो 18 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी मल्टीप्लाई ई साइड बाय 18, तो अब हर साइड के साथ 18 को मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 6, और ये इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 18 के साथ, माइनस 18 और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया x के साथ, 1 को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 18 के साथ, और माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय 9। तो सबको 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब कैंसिलेशन कर दो, तो ये 6 6 3 18 यानी 6 3 18 होता है। तो इधर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इनटू एक्स माइनस 3 और माइनस 18x, और इधर क्या आ जाएगा 18 1 ज़ा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 9 2 द 18 होता है, तो माइनस 2x, और अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 5 3 द 15 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 18x, और इधर आ जाएगा 18 माइनस 2x, और नीचे चलें तो अब ये 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 15x माइनस 15 3 द 39 15 3 द 45, तो यहाँ पे आ गया 45, और ये माइनस आ गया 18x, और ये भी आ गया 18 माइनस 2x। अब x वाले जो है एक तरफ कर लो, और विदाउट और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो अब क्या करूँगा मैं, ये 2x जो है इधर आ जाएगा, और ये 45 जो है उधर चला जाएगा। तो जहन में रखिएगा जब मैं करने लगूँ, तो यहाँ पे आ गया 15x वैसे का वैसा, 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 2x, और माइनस 45 उधर चला जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 45 इधर था तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव 45, और इधर से ये माइनस 18x वैसे का वैसा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ खास नहीं किया, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और 45 और इधर का 18 जो है वो ऊपर से नीचे वैसे का वैसा ही आ जाएगा, तो प्लस 18। सिर्फ x वाली उधर लेके गया हूँ और कांस्टेंट उधर से 45 इधर लेकर आया हूँ। अब इनको प्लस माइनस कर लो, तो 15 और 2 कितने होते हैं, 15 16 17, और 18 बड़ा है, तो 18 में से पॉजिटिव 17 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, और 45 में 18 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 63। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हम -1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं माइनस x के साथ, और इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 63 के साथ, बिकॉज जो एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x, और यहाँ पे आ जाएगा -63, और नीचे आ जाएगा सोल्यूशन सेट हमारा -63, और ये आ गई मिडिल ब्रैकेट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि पिछले क्वेश्चंस में नीचे नंबर्स होते थे, तो हम क्या करते थे, नंबर्स का एलसीएम लेते थे और उन सबको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हर टर्म को करवा देते थे। लेकिन इसमें क्योंकि वेरिएबल्स है, तो इसमें हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे कि आप सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि एक्स वाले जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको करेंगे एक तरफ, और जितने भी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं उनको करेंगे एक तरफ, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लास्ट में स्टेप करते थे, इधर सबसे पहले कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप करता हूँ, तो इधर वेरिएबल x वाला इधर रहने देते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 6, और इस वाले को उधर लेकर जाएंगे तो इसके साथ माइनस है, वहाँ
जब ये पूरी टर्म वहाँ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x डिवाइड बाय x माइनस 2 और इधर बच गया 2। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेंगे। कर हम इसको ऐसे भी सकते हैं कि एलसीएम को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद आंसर निकाल दो, लेकिन उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और आगे चल के अगले क्वेश्चन में भी आपको मुश्किल आ सकती है और क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यही है कि इन दोनों का लो एलसीएम और एलसीएम लेने के बाद इस पूरे हिस्से को कर लो सॉल्व। तो जिनको एलसीएम लेना आता है उनको मेरी बात समझ में आ गई होगी, वो अपने अपने तरीके से एलसीएम ले लें, क्योंकि एलसीएम लेने के भी सबके अलग अलग तरीके हैं। जो मेरा तरीका है मैं उसके मुताबिक चलूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले आपने ये देखना है कि अगर कहीं पे कुछ कॉमन आता है तो आप पहले कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन अगर इधर से लूँगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 3 आया बाहर कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस 3 टू द 6। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x डिवाइड बाय x माइनस 2 वैसे का वैसा, और यहाँ पे 2 भी वैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे आगे इससे सॉल्व करने के लिए, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये देखते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं, जैसे ये 2 डिनोमिनेटर्स हैं, जितने भी एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिखते हैं और जितने भी मुख्तलिफ नंबर्स या चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग लिखते हैं। ये मेरी बात जैसे जैसे आगे क्वेश्चन जाएंगे आपको ये मेरी बात हर क्वेश्चन में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अब जैसे ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको लिखूंगा एक बार x माइनस 2 और साथ में 3 इनका यानी कि अलग से आ जाता है, नॉन कॉमन होता है। तो होता ये है कि नीचे कॉमन लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यही एलसीएम का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अलग से 3। सो सिंपल, अगेन बता रहा हूँ, जो एक जैसे होते हैं उनको एक बार और जितने भी बाकी नंबर्स होते हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे एलसीएम में जो करते हैं कि इसको रखेंगे अंदर, इसको रखेंगे बाहर और डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से करते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। डिवाइड हम कैसे करते हैं, डिवाइड 2 तरह से करते हैं। एक तो करते हैं ऐसे 2 अंदर 2 बाहर, 2 1 ज़ा 2 और 0 आ गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। और एक हम ऐसे भी करते हैं 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2। तो मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको रखूँगा ऊपर, नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ गया हमारा 3, और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको रखते हैं, तो ये नीचे रख देंगे। तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब 3 से कट गया, ये इससे कट गया, तो पीछे आंसर क्या आया 1। तो अब जैसे मैंने कहा था इस जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 को मैं जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, दोबारा से x आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में इसको ये भी बोलता हूँ समझाने के लिए कि जब भी ये और ये एक जैसा हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ऊपर वाला वैसे का वैसा। तो ये शॉर्ट है, जिनको अच्छे से मैथ आती है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ हुआ ये है कि 2.6 के अंदर जो फार्मूलाज जो मेथड मैंने इस्तेमाल किया है तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सब लोग परेशान है कि मैं आयोटा को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने 2.5 की समझी थी उनको वो आसानी हुई है। क्यों, आयोटा के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट मैंने 2.5 में दे दिया और 6 के अंदर वो चीज़ नहीं बताई थी। तो इसीलिए अभी भी ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आ जाए। जिनको आता है तो आसान सा होता है, आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करेंगे, 2 दफ़ा फिंगर टच करेंगे तो वीडियो आगे हो जाएगी। तो जो स्टेप्स आपको आते हैं वीडियो को आगे करिए और आगे से समझना शुरू कर दीजिए। खैर लंबी बात हो रही है, अब क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इस हिस्से को इस हिस्से के साथ डील। ऊपर रखूँगा मैं क्या, x माइनस 2 और 3, और नीचे क्या रखूँगा, ये वाला x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 2। x माइनस 2 से कट गया तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 3। अब 3 को जो आंसर होता है उसको मैं ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2x के साथ। तो 3 को मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3 टू द 6x। और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ था 2 को लिख देंगे वैसे का वैसा। अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो x और 6x क्या हो जाएगा, 7x। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 7x और नीचे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, और इधर आ गया हमारे पास 2। और
अब मैं क्या करूँगा, अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जैसे अच्छा 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करवाता हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x इंटू 1 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 6। तो ये 7 1 ज़ा 7 और ये 7x आ गया और इधर 2 को मल्टीप्लाई करो 3 टू द 6x माइनस 6 टू द 12। आगे चलूँगा, अब x वाली एक तरफ कर दो तो 7x 6x इधर आके हो गया माइनस 6x और इधर आ गया माइनस 12 और 7x में से 6x गया तो पीछे बचा x और यहाँ पे आ गया माइनस 12। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन सेट हमारे पास हुआ माइनस 12 और इधर आ गया मिडिल ब्रैकेट और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले के जो x वाली है उसको इकट्ठा करेंगे और बाकी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले इधर आ गया 2x डिवाइड बाय 2x प्लस 5 और ये पूरा इधर से आ जाएगा दूसरी तरफ तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर आ गया प्लस 5 डिवाइड बाय 4x प्लस 10 और इधर हमारे पास बच गया 2 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा। फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इधर डिनोमिनेटर में इधर कॉमन नहीं है, इधर कॉमन है 2, तो कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो ये हो गया 2x डिवाइड बाय 2x प्लस 5 और इधर आ गया प्लस 5 डिवाइड बाय, इधर से कॉमन 2 आता है तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 2 टू द 4 प्लस 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया और इधर 2 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा। अब जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इधर भी है, सॉरी 2x प्लस 5 इधर भी है, 2x प्लस 5 इधर भी है। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डाली हमने एक स्ट्रेट लाइन और नीचे जो दोनों में है एक बार लिखेंगे वो, तो ये 2x प्लस 5 दोनों में है तो ये आ गया 2x प्लस 5 और नॉन कॉमन क्या है, ओनली 2, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं 2। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको रखेंगे अंदर, इसको रखेंगे बाहर, तकसीम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो इस वाले हिस्से को ऊपर रखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5 और अब मैं इस हिस्से को नीचे लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2x प्लस 5, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस 2x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4x। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आया 4x और उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन और अब इसको रखूँगा ऊपर, इसको नीचे रखूँगा तो दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में जब भी डिनोमिनेटर और ये वाला नीचे आपस का बराबर हो तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो वैसे का वैसा लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद 1 जवाब आएगा और 1 आने के बाद जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। और इधर आ गया 2 डिवाइड बाय 3, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करूँ तो ये रहेगा वैसे का वैसा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द 4x प्लस 5 टू द 10 और इधर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। इसको अब आगे चलाऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने और ये जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 5 और ये आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 10। अब मल्टीप्लाई करें 4 3 द 12x प्लस 5 3 द 15 और इधर आ जाएगा हमारे पास 4 टू द 8x प्लस 10 टू द 20। अब x वाली एक तरफ करो तो 12x इधर का इधर रहेगा और इधर से 8x उधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, उसके बाद 20 इधर वैसे का वैसा रहेगा और इधर से प्लस 15 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस 15। तो 12 में से 8 गया तो कितने आ गए हमारे पास 4x और इधर आ गया 5, तो x अकेला रखने 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4।
तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 5/4। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले अरेंज करेंगे एक्स वाली यानी वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइड बाय x माइनस 1, और ये वाला दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर आ जाएगा -2 डिवाइड बाय x माइनस 1, और बाकी इधर आ गया 5 डिवाइड बाय 6, और उधर से +1 डिवाइड बाय 3 इधर आके हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 3। इसके बाद जो है सो सिंपल एलसीएम लेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो ये तो बहुत आसान हो गया कि इसके यहाँ पे रखेंगे x माइनस 1, क्योंकि जब भी दोनों जिनके एलसीएम ले रहे हो डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो उनको वैसे का वैसा कर लो, या फिर लंबा प्रोसीजर डिवाइड जाके वो वैसे करोगे तब भी ऐसे ही जवाब आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों एक जैसे एक दूसरे से कैंसिल कर लिया, और ऊपर वाला आ जाएगा वैसे का वैसा 2x माइनस इधर आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू इधर जो है एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 6 का आप लोगे 3 एंड 6 का, तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 1 2, तो 6 एलसीएम आता है। तो यहाँ पे आ गया 6, और इसके बाद ये और ये एक जैसा है तो ऊपर वाला आ जाएगा वैसे का वैसा, और नीचे वाले को ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो 3 2 6, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 1 2। आई होप पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बता दिया, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज ज़्यादा लंबी ना हो। कॉन्सेप्ट वही है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2x माइनस 2 आ गया, और डिवाइड बाय x माइनस 1, इधर सिंप्लीफाई किया तो 5 में से 2 गया 3, और नीचे आ गया 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो नीचे हमारे पास मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, और इधर आ गया 1 डिवाइड बाय 2। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, और ये जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 के साथ, और इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x माइनस 1 वैसे का वैसा। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4, और इधर आ गया x माइनस 1, अगेन से x वाले एक तरफ कर दो टर्म्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x, और 4 उधर जाएगा तो -1 प्लस 4। मोर इसको आगे चलाएं तो 4x में से ये आ जाएगा x गया तो 3x, और इधर आ गया 3, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 3 1 3, तो x आ गया हमारे पास 1। तो अब जो है x बराबर आ गया हमारे पास 1 के, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? बिकॉज क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में देखिए, वहाँ क्वेश्चन के आगे लिखा होगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो पहला सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि सर ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर हम x की वैल्यू x अगर 1 के बराबर लिखें तो यहाँ पे x इसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और 1 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बदले में x ही नहीं होगा तो फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसीलिए हर क्वेश्चन के आगे जिन जिन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है कि x इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो में अगर वो जवाब निकल आए, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 निकल आया, तो उसके आगे आप लिख देंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो हैंस लिहाजा नो सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, के इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन दोबारा से बता रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जो भी क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होता है कि x इसके बराबर नहीं आना चाहिए, वो क्यों लिखा होता है? बिकॉज अगर वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x ही ख़त्म हो जाएगा पूरे क्वेश्चन के अंदर से, और जब x ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर यानी कि सॉल्यूशन सेट कैसे एग्जिस्ट करेगा? जो मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी बस सो सिंपल शॉर्टकट फार्मूला यही है कि जो x का जवाब वो नहीं आना चाहिए जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा है। अगर वो आ जाए जैसे कि हमारा आ गया था, तो इन दी एंड आप लिख दो हैंस नो सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, दैट्स ऑल, और अपनी जान छुड़वा लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितनी भी टर्म्स होती हैं, उनको करते हैं इक्वल के एक तरफ, और कांस्टेंट जो होते हैं उनको करते हैं एक तरफ। अब इधर कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 0,
और बाकियों को उधर लेकर जाएंगे। और एक और स्टेप इसी स्टेप में कर दूंगा ताकि स्टेप्स कम हो, आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगे कि इस हिस्से को मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ x होल का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 एक बार x माइनस 1। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं डायरेक्ट स्टेप के अंदर ये चीज़ें लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फर्स्ट टर्म हो गई। इसके बाद आ गया माइनस इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, और वो इधर से पूरा आ जाएगा तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, उधर प्लस का था, यहाँ पे प्लस था तो उधर आके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, और इधर कुछ नहीं बचा कांस्टेंट की जगह, तो लिख दिया हमने 0। 0 भी कांस्टेंट, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब सो सिंपल, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है तीनों टर्म्स में उनको एक बार लिखेंगे। इधर x प्लस 1 है, इधर x प्लस 1 है, इधर x प्लस 1 है, तो इन तीनों को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। अब नॉन कॉमन कौन सी है? नॉन कॉमन हमारे पास है x माइनस 1, तो एक बार इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बारी बारी पहले इसको इस पूरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इस पूरे के साथ, फिर इसको इस पूरे के साथ। आई होप ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, लेकिन बार बार बताने का मकसद ये है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आपस में डिवाइड करूँगा, तो ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे ही इनको डिवाइड करूँगा तो जवाब आ जाएगा 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद ये आ गया माइनस। अब इस पूरे को जब इस पूरी के साथ डिवाइड करवाऊंगा तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1। कैसे बच जाएगा दिखाई देता हूँ आपको एक बार, कि x प्लस 1 और x माइनस 1 इसको लिखा ऊपर, और इसको इसके साथ डिवाइड करवाना था तो नीचे लिखा x प्लस 1। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा x माइनस 1, और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ही। तो यहाँ पर लिखा हमने x माइनस 1, और ठीक इसी तरह जैसे ये स्टेप किया है, दोनों सेम रकमें, यहाँ पे भी वही है, ऊपर 1 है तो इसका भी वही आंसर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस x माइनस 1। एलसीएम लीजिएगा, आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। आगे चले तो आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा तो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, और नीचे हमारे पास जो है वो आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और इधर आ गया, सॉरी इधर भूल गया, इधर भी 0 और इधर भी आ जाएगा 0। अब प्लस माइनस कर लेते हैं ऊपर वाला। ऊपर जो है पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 1 है और पॉजिटिव 1 है, तो ये सारे आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब ये नीचे वाला जो है इसको इस स्टेप में ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इधर आ गया 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय 0 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये सारा हिस्सा जो डिनोमिनेटर है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो उधर क्या है 0, तो जैसे ही 0 के साथ कोई पंगा लेता है कोई भी चीज़ तो वो 0 हो जाती है। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर उधर जाके हो जाएगा 0, और 0 होने के बाद हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस 2x, और ये 0, क्योंकि 0 तो है ना, 0 ने इसको रिमूव कर दिया लेकिन 0 तो रहेगा। आगे इसको कैसे करेंगे, अब सो सिंपल, आसान सी बात है कि कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं तो माइनस 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 4, क्योंकि ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो अब बच गया 2x इज इक्वल टू 4, और 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 टू द 4, तो x हमारे किसके इक्वल आया, x आ गया 2 के इक्वल। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिडल ब्रैकेट 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सबसे पहले एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 6, और इधर आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय
2x प्लस 4 और इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो अब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स में कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन आता है तो x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6। फर्दर आगे चलाऊँ तो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने डाली सीधी लाइन और उसके बाद अब क्या देखेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे x प्लस 2 और जो नॉन कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 3 और 2। तो यहाँ पे कर लो 3 मल्टीप्लाई बाय और 2। चाहे तो आप 3 टू द 6 इकट्ठा लिख लो, चाहे अलग अलग लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर रख लेते हैं। तो x प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय ऊपर कौन सा है 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब जो है ये इससे कट गया, 3 से कट गया, तो बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास पीछे बचा 2। इस 2 को हम ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और उसके बाद अगेन अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे इसके साथ। तो ऊपर हम लिखेंगे नीचे वाला हिस्सा x प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब कैंसिल कौन सा होता है, x प्लस 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास क्या, पीछे बच जाएगा हमारे पास 3। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 जा 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3। इसके बाद इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 जो है वो साथ साथ वैसे का वैसा चलता रहेगा। इसको आगे चलें तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाय x प्लस 2 और 3 टू द कितना होता है, अब इसको लिख लेते हैं, 3 टू द 6 होता है तो इसको यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो ये हो गया और यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाय 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर ये इसके साथ और इधर। आप लोग निशान मत डालिएगा अपने, ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं हर बार डाल देता हूँ। आप बल्कि यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 को करवा देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई और इधर करवा देंगे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 6 42 होता है तो यहाँ पे आ गया 42 और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 6x प्लस 6 टू द 12 और उसके बाद कांस्टेंट एक तरफ कर दो, वेरिएबल एक तरफ। तो हम क्या करेंगे 42 अब यहाँ से प्लस 12 जो है इधर आके हो जाएगा -12 और इधर रह गया सिर्फ ओनली 6x। अब 42 में से अगर 12 निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 6x। इस पूरे यानी इस चीज़ को अगर मैं तरतीब से, या अभी नहीं लिखता आप लोगों को मसला होगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x। अब 6 5 जा 30 होता है तो हमारे पास क्या आया 5 इज इक्वल टू x। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आया 5। सो सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ गई हमारी मिडल ब्रैकेट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि मेरी उन वीडियोस की जो कि मैं बना चुका हूं, साइंस की, इंग्लिश की या फिर मैथ की, या जितनी भी वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं, तो हमेशा उन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर लिखना होगा वकास नासिर और इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल नज़र आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ के साथ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ये बटन दबाने के बाद, और उन वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आप इस चैनल पर जाएंगे। इस चैनल पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा
होगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स। तो आप इसमें जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, जैसे कि मैथ के बेसिक्स जो हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे HCF, LCM वगैरह। तो वो इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको ये नज़र आ जाएंगे। अभी तक 2 बनाई हैं मैंने वीडियोस। इसी तरह अगर आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, जो कि अभी तक कितनी बनी है, तो वो सारी आ जाएंगे, आप इन तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज जितनी मैं बना चुका हूं, तो वो सारी ये वीडियोस हैं, जो कि आई थिंक 25 वीडियोस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। और फिज़िक्स के टॉपिक्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, जो मैं बना चुका हूं पंजाब बोर्ड के हवाले से, ठीक है, तो वो सब ये वीडियोस हैं। यहाँ तक एक्सेस करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे और इन दी एंड न्यूमेरिकल्स की बात आ जाएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो दिखाऊं तो यस, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देखनी है, तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में इतनी वीडियोस के न्यूमेरिकल्स जो है वो बना चुका हूँ। तो इन तक पहुँच सकते हैं आप इस तरह। और अगर इंग्लिश की वीडियोस जो कि अभी आने वाले वक्त में काम करूँगा, तो उनको देखने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।